एक माँ के लिए उसकी संतान ही उसका संसार होती है। चोट लगती तो संतान को है, लेकिन पीड़ा माँ को होती है। संतान के लिए माँ के प्रेम को शब्दों में परिभाषित कर पाना असंभव है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी बताने जा रही हूँ जिन्होंने एक नहीं बल्कि 7 नवजात शिशुओं को मौत के घाट उतार दिया था। आखिर कौन थी वो निर्दयी माँ और क्यों अब उसने अपने संतानों की हत्या की थी, यही जानेंगे मिलकर आज इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले बता दूं कि ये माँ कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा माँ थी, जिनका विवाह राजा शांतनु से हुआ था। और विवाह से पहले माँ गंगा ने राजा शांतनु से ये वचन लिया था कि वो कभी भी माँ गंगा से प्रसन्न नहीं पहुँचेंगे। जिस दिन वो ऐसा करेंगे, माँ गंगा उन्हें सदा सदा के लिए छोड़कर ब्रह्मलोक चली जाएंगी। इसके बाद ब्रह्मपुत्री गंगा एक एक कर अपनी कोख से जन्म लेने वाले 7 शांतनु पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा रही थी। हस्तिनापुर नरेश तट पर खड़े होकर देखने के सिवा कुछ न कर सके। वो एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा था। वो केवल रो सकते थे, विलाप कर सकते थे, लेकिन गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते थे। फिर माँ गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। उसे भी माँ गंगा अपने हाथों में लिए नदी की ओर जाने लगी। फिर क्या, शांतनु ऐसाहे की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक पहुँच गए। गंगा पुत्र को नदी में डुबोने ही वाली थी कि शांतनु ने उन्हें रोक दिया और बोले कि अब ये सब मुझसे सहन नहीं होता देवी। तब माँ गंगा ने कहा कि आप वचनबद्ध हैं महाराज। शांतनु ने कहा, जिसने तुम्हें वचन दिया था वो चंद्रवंशी राजा था, और जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर चुकी हो। अब मैं इस 8वें बच्चे को नहीं मरने दूंगा। गंगे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ अपने बच्चों की हत्या कैसे कर सकती है? तुम कैसी माँ हो? गंगा ने कहा, मैंने इस बच्चे की हत्या नहीं की है महाराज, इन्हें श्राप से मुक्त किया है। शांतनु ने कहा, श्राप? कैसा श्राप? फिर गंगा ने कहा, हाँ श्राप। मैं स्वर्ग की रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा इस धरती पर आपके साथ एक श्राप जी रही हूँ, और आप मेरे साथ एक श्राप जी रहे हैं। फिर शांतनु ने कहा, कैसा श्राप? किसका श्राप? गंगा बोली, मेरे पिता ब्रह्मा का श्राप। शांतनु ने कहा, मुझे सारी कथा विस्तार से सुनाओ देवी। राजा शांतनु के ये कहते ही माँ गंगा ने उन्हें बताया कि वो पिछले जन्म में महाराजा महाभिषक थे, जो एक दिन स्वर्ग में सभी देवताओं के साथ इंद्रलोक में बैठे थे। तभी वहाँ माँ गंगा अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ पहुँची। माँ गंगा की सुंदरता देखते ही महाभिषक उन पर मोहित हो गए, और माँ गंगा भी उन्हें एकटक देखने लगी, और इस तरह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी वायु की एक तेज गति की वजह से माँ गंगा का आंचल गिर गया। ऐसी स्थिति में सभी देवताओं ने अपनी आंखें नीचे कर ली, लेकिन महाभिषक माँ गंगा की आंखों में देखते रहे। ये देख ब्रह्मदेव को माँ गंगा और शांतनु पर क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने दोनों को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ये सुनते ही राजा शांतनु बोले कि देवी, क्या हमारे बच्चे भी उसी श्राप का हिस्सा हैं? तब गंगा ने बताया कि नहीं आर्यपुत्र, आपके 8 पुत्र तो वसु हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था, क्योंकि इन्होंने उनकी गाय को चुराया था। मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं गया, और मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म दूंगी और जन्म देने के बाद उन्हें मृत्युलोक से मुक्ति दिलाऊंगी। परंतु लगता है कि हमारे 8वें पुत्र को इस धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वो इस धरती पर ज़्यादा समय ना रह सके, लेकिन
जिस 8वें पुत्र को आपने आज बचाया है उसका ही चोरी में मुख्य हाथ था और लगता है इसी कारण उसे धरती पर जीवन जीकर कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। और आपको बता दूं कि गंगा और शांतनु का ये 8वां पुत्र कोई और नहीं बल्कि देवव्रत था, जो अपनी प्रतिज्ञा के चलते आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। अंत में यही कहेंगे कि कोई भी माँ अपनी संतानों की हत्या यूं ही नहीं कर सकती। माँ गंगा ने भी अपनी संतानों को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए ही नदी में प्रवाहित किया था। आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।